कौन? अरे बहू, पहचाना नहीं? अच्छा मम्मी जी आप। वो मम्मी जी बहुत दिनों बाद आपकी शक्ल देख रही हूँ ना, कब से देखी भी नहीं थी। मुझे लगा पता नहीं कौन सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही बिना बताए चली आई ना, और शादी में एक बार ही तो मिली हो, तुम कैसे पहचानती? अच्छा, अंदर नहीं बुलाओगी? आइए। चलो। बेटा अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ शहर में। अरे ये सब क्या है? अ, मम्मी जी ये सब मेरा नहीं है, ये आनंद का है। आनंद का? पर आनंद तो शराब पीता ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, पीते तो नहीं थे, बट दोस्तों के साथ रह रह के उन्होंने भी पीना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत मना करती हूँ उनको पीने के लिए, बट मेरी बात सुनते ही नहीं है। अच्छा, वो है कहाँ पे? मम्मी जी वो तो आउट ऑफ इंडिया गए हैं मीटिंग के लिए, आ जाएंगे कुछ दिनों में। रुक, तू आने दे उसे। देखना मैं उसे इतना डांटूंगी ना कि सब पीना पाना छोड़ देगा वो ही। हाँ मम्मी जी आप डांटना उनको। मम्मी जी आप थक गए होगे, कहाँ बातों में लगे हो, जाओ रूम में आराम करो, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए। हेलो कमला, तुम्हें कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो घर पे मेरी सास आई हुई है, अब खाली तो बैठने नहीं दूंगी मैं उनको, काम तो उन्हीं से करवाऊंगी ना। और तुम्हारे जितने भी पैसे बनते हैं मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी तुमको। अगर कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करके बता दूंगी, ठीक? अब जब घर पे सास आई है तो काम वाले की क्या ज़रूरत है। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ सुबह सुबह? मम्मी जी अभी तक सो रही हैं आप? पर क्या हुआ? वो मम्मी जी आज घर पे ना नौकरानी नहीं आ रही है, और घर के बहुत सारे काम भी करने हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, सर दर्द हो रहा है कि मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी अकेले। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? मैं करवाऊंगी ना तेरे साथ सारे काम। वैसे भी सारा दिन खाली बैठ के घर पे मैं करूंगी क्या? तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी। वो ना आज शाम को मुझे बाहर भी जाना है दोस्तों के साथ, कुछ मार्केट में काम भी है। तो आप एक काम कर दीजिए, जल्दी से झाड़ू पोछा लगा दो और उसके बाद नाश्ता बना देना मेरे लिए। हाँ ठीक है, मैं अभी झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और नाश्ते में क्या खाओगे वो? नाश्ते में मम्मी जी बना दीजिए कुछ भी जो आपको ठीक लगता है। अच्छा ठीक है बेटा। थोड़ा जल्दी काम कर देना। हाँ ठीक है कर रही हूँ मैं। मम्मी जी ये कैसे बर्तन धो रहे हो आप? सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से धो, साफ सफाई रखो बर्तनों में। काम चोरी करती रहती हो बस। मम्मी जी आपको टेबल साफ करना भी नहीं आता है? एक चीज को आपको 100 बार क्यों बताना पड़ता है? अब छोड़ दो इसको, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। इस बुढ़िया को तो मैं बताऊंगी, इससे इतना सारा काम करवाऊंगी ना, जैसे गांव से यहां आई भागते भागते गांव वापस जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। यार अम्मा आज के बाद पार्टी नहीं कर पाएंगे घर पे। पार्टी नहीं कर पाएंगे? क्यों, क्या हुआ? तुझे पता है ना घर पे कौन आया है? सास आई है मेरी। अब अगर ये बुढ़िया घर पर रहेगी तो हम लोग पार्टी कैसे करेंगे यार? यार तो तू कुछ कर ना, कुछ जुगाड़ लगा के इसको घर से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं यार, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया इस बुढ़िया ने। अगर मेरा बस चले ना 2 मिनट में घर से बाहर फेंक दूं मैं इसको, पर कुछ कर भी तो नहीं सकती। और कोई सास वास नहीं है मेरी, ये नौकरानी बनाकर रखती हूँ मैं इसको अपने घर पे। वैसे मेरे पास एक प्लान तो है। क्या है बता? तू क्या कर, कुछ पैसे और गहने अपनी सास को संभाल के रखने के लिए दे दे। बोल के कि माँ जी ने रख लो, मैं बाद में ले लूंगी। और फिर उन्हें चुरा लियो, उसे चुरा कर मुझे दे दियो, उसे मैं अपने घर ले जाऊंगी। अगर तेरे पास मिले तो गड़बड़ हो सकती है ना। और फिर अपनी सास पे चोरी का इल्जाम लगा दियो और फिर उसे घर से बाहर निकाल दियो। बहुत अच्छा आइडिया है, आज ही करती हूँ मैं ये सब। हाँ
मम्मी जी, ये ना मेरे गहने हैं, आप एक काम करो, इनको संभाल कर रख दो। अरे बेटा तुम रखो ना अपने पास, मैं कहाँ रखूँगी। मम्मी जी आप रख दीजिए ना संभाल के, मैं ऑफिस जाती हूँ, घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, तो जितनी अच्छी तरीके से आप संभाल पाओगे मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं रख पाऊंगी। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी आपसे। अच्छा ठीक है बा। और ये कुछ पैसे भी हैं मम्मी जी, इनको भी संभाल देना। अच्छा ठीक है मैं रख देती हूँ। ठीक है। अब देख बुढ़िया क्या क्या करती हूँ तेरे साथ, तुझे तो अब पता चलेगा। मम्मी जी वो गहने दिए थे ना मैंने आपको रखने के लिए, हाँ बेटा। लाओ दे दो। अच्छा अभी लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी देर क्यों लग गई? बहू मैंने गहने तो वहीं रखे थे लेकिन अब वहाँ है ही नहीं। क्या गहने नहीं है? मम्मी जी गहने वहां नहीं है तो कहाँ गए? बेटा मैंने अच्छे से देख लिए, कहीं भी नहीं है। शक तो मुझे बहुत पहले से था आप पे। आप गांव से यहाँ इसी वजह से आई थी ना, ताकि आप चोरी कर सको? नहीं बहू, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने नहीं रखे वो गहने, मैंने वहीं रखे थे। मम्मी जी मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ आपसे, चुपचाप मेरे गहने मुझे वापस कर दो। आपको पता भी कितने महंगे गहने थे वो, और उतने सारे पैसे। सच कह रही हूँ, मैंने अलमारी में रखे थे लेकिन अब वहाँ है ही नहीं। मम्मी जी मेरे गहने मुझे वापस कर दो, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी मैं अभी के अभी। बहू तू पुलिस को क्यों बुलाएगी, मैंने चोरी थोड़ी ना की है। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। चलो निकलो मेरे घर से, बहू मैं निकलो यहाँ से, और तुम्हारा दिख मत जाने का। तो आखिरकार आज मैंने अपनी सास को घर से बाहर निकाल ही दिया। अब एक काम करती हूँ, अपने दोस्त को कॉल करके सारे गहने और पैसे मंगवा ही लेती। हे भगवान, इसने तो मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया है। इसका मतलब मेरे ही दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मेरे सारे गहने पैसे, और इसकी वजह से मैंने अपनी सास को भी घर से बाहर निकाल दिया। भैया, हाँ आपने इनको कहीं देखा है? भैया आपने, मम्मी जी कहाँ चले गई? आंटी जी आपने इनको कहीं देखा? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए। ओ, तू आ गई बेटा। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, और जो कुछ भी किया जानबूझ के किया। मुझे पता है मम्मी जी कि आपने कोई गहने कोई पैसे नहीं चुराए, वो तो मैंने जानबूझ के अपनी दोस्त को दिए थे। मम्मी जी ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आप पे चोरी का इल्जाम लगा सकूं और आपको घर से बाहर निकाल सकूं। मम्मी जी मैंने जिस दोस्त को अपने गहने और पैसे दिए थे, उस दोस्त ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ना मेरा कॉल उठा रही है, ना ही मुझे रिप्लाई कर रही है। और मम्मी जी आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी के समान माना, पर मैंने तो कभी आपको सास माना ही नहीं। मैं चाहती ही नहीं थी कि आप हमारे साथ रहो, और आपको घर से निकालने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने जिस दोस्त पे भरोसा किया था उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे माफ कर देना मम्मी जी। बेटा मैं तुझसे कैसे नाराज रह पाऊंगी, मेरा और कोई है भी तो नहीं ना तुम लोग के सिवा।
और तुझे तो मैं अपनी बेटी समझती हूँ, पर बेटा तूने गलत किया। तूने एक बार भी नहीं सुना कि मैंने गहने नहीं चुराए हैं। और अब जो तू बता रही है कि तूने खुद से किया, तो तू खुद सोच बेटा, अगर मैं तुझे इतनी बुरी लगे गांव जाने के लिए कह देती ना, आपको वीडियो अच्छी मैं लगी चली हो तो जाती। हमारे चैनल को पर सब्सक्राइब ये सब करें करने की क्या और जरूरत थी? शेयर करें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अब देख गए ना तेरे गहने पैसे सब। हाँ मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी आपके लिए। आपको अपनी माँ मानूंगी। और मम्मी जी, आपको गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ रहोगी, हम सब एक साथ रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा अच्छा, ऐसे बहुत तू सी रो और मत, वीडियो चुप हो देखने जा, के लिए। चुप हो। चलिए मम्मी जी। अच्छा